हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के बारे में, साथ में 8वें पोषण माह के बारे में भी बात करेंगे। हाल फिलहाल में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन मनाया गया है, कह सकते हैं उसके उपलक्ष्य में भी तो अलग अलग प्रकार की योजनाएं खासकर महिलाओं को लेकर जारी की जा रही हैं। अब क्या क्या चीजें इसमें होने वाली है ये सारा हम पढ़ेंगे। नाम याद रखिएगा, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। तो हम जैसा जानते हैं कि अगर एक महिला पढ़ी लिखी समझदार अच्छी खासी है तो वो अपने परिवार को आगे ले जा सकती है। शायद इसी विचारधारा को ध्यान में रखकर इसको यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक है, ठीक है। इस सेवा अभियान के दौरान देश भर में, ये सारा पढ़ा दूंगी अभी आपको, ठीक है। तो पहले आपको डेट याद रखनी है, कब? 17 सितंबर 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान है, 8वां पोषण माह। तो पोषण योजना जो स्टार्ट की गई थी वो भी समझा दूंगी लास्ट में, बिल्कुल जो है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। ये पहल क्या है? भारत में महिला और बाल स्वास्थ्य एवं परिवार पोषण सुधार के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। तो महिलाओं को भी रखा गया है, किशोरियों को भी सम्मिलित किया गया है, बच्चों को भी यहाँ पर रखा जाए। तो बहुत बड़े जो है एक ग्रुप को इसमें सम्मिलित करके चला जाएगा। इस दौरान पूरे देश में क्या है 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य जो है शिविर लगाए जाएंगे। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर आयोजित होंगे जो कि अलग अलग प्रकार की बीमारियों की स्क्रीनिंग करेंगे। तो क्या है, अपने आप में स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ा यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। अभियान का उद्देश्य क्या है? तो यही है कि भाई महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए। कई बार योजना में पूछता है किन के लिए स्टार्ट किया गया था, तो महिला, बच्चे और किशोरियों को जो है ध्यान में रख करके जो है सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। निवारक है, प्रोत्साहन जो है प्रोत्साहनात्मक भी है कि बीमारियों का इलाज करेंगे, लोगों को प्रमोट करेंगे। उपचारात्मक स्वास्थ्य जो है दृष्टिकोण, समझ में आ रहा है क्या क्या है? तो पहली बात तो जागरूक भी करेंगे, उनको जो है बीमारियों से जो है इलाज दे करके ठीक भी करेंगे, लोगों को प्रोत्साहित भी करेंगे। ये सब कुछ यहाँ पर इंटीग्रेटेड फॉर्म में चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े मुद्दों को, तो स्वास्थ्य को और पोषण को जो हम अलग अलग रख कर देखते थे कि स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं, बीमारियां फैल रही हैं, इलाज क्या हो सकता है, क्यों फैल रही हैं, कहाँ पर फैल रही हैं, कौन प्रभावित हो रहा है। पोषण में था कि जो है इसको ये खिला दें, उसको वो खिला दें, इस प्रकार के पोषक तत्व मिले, जो मिड डे मील वगैरह है, और जो है गर्भवती महिलाओं को भी सामान वगैरह दिया था। तो इसमें क्या किया गया, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया कि दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे। दोनों जरूरी भी है और अच्छा आइडिया है ये। अब मंत्रालयों की भूमिका, तो 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जो कि इस पूरी योजना में जो है आपको पढ़ने। पहला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। दोनों मंत्रालयों के काम यहाँ पर निर्धारित कर दिए गए हैं। तो स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से प्राथमिक और विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता कराने का काम है। रोगों की स्क्रीनिंग करना है, शीघ्र पहचान और उपचार किसका है? इनका काम है सारा। दूसरा मंत्रालय हमारा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पोषण माह की गतिविधियों का एकीकरण करना है इनको। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यमों से जो है महिलाओं और किशोरियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो इसमें। पोषण परामर्श और जो है रिसिप्ट जो है डेमोन्स्ट्रेशंस, यहाँ पर सारा काम किसका है? दूसरे मंत्रालय को दिया गया। तो इनको अलग अलग काम बांट दिए गए हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान क्या दिया जा रहा है। तो एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम जो है इसको मौजूद किया जाएगा। महिलाएं जो है एनीमिया से ही ग्रसित रहती हैं भारत में। कम उम्र में शादी विवाह होने की वजह से भी बहुत सारी महिलाएं इसका शिकार हो जाती हैं। गैर संचारी रोग जो कि एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते हैं, जैसे मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग आदि की स्क्रीनिंग भी की जाएगी ताकि लोगों को पता रहे कि ये बीमारियां भी फैल रही हैं। संचारी रोगों पर नियंत्रण, टीबी हो गया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारी बीमारियां एक से दूसरे में फैलती हैं, इनकी भी स्क्रीनिंग यहाँ पर कराई जाएगी। मातृ एवं शिशु जो है स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो प्रसव पूर्व देखभाल हो गया, टीकाकरण कवरेज हो गया, मासिक धर्म, स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य पर जो भी चीजें हो सकती हैं सबको यहाँ पर जो है ध्यान दिया जाने वाला है। सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता, तो किसी भी मिशन को आप अकेले, सरकार अकेले कभी नहीं चला सकती है। उनको चाहिए समुदाय की भागीदारी, चाहे वो महिलाओं की हो, बच्चों की हो, किशोरियों की हो, समाज की हो। साथ में जागरूकता अभियान भी चलाना पड़ता है। पता चला गांव में कोने में शिविर लगा हुआ है, किसी ने अनाउंसमेंट, जागरूकता फैलाई नहीं, कोई गया ही नहीं वहां पर।
तो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए क्या ज़रूरी है, अभियान का फोकस जो है जन भागीदारी की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, स्वैच्छिक रक्तदान हो, मोटापा रोकथाम, संतुलित आहार पर विशेष यहाँ पर जो है जोर दिया जा रहा है। निजी अस्पतालों, एनजीओ और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को जो है यहाँ पर बोला गया कि सबको पार्टिसिपेट करना है, सबकी भागीदारी यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था 8वां पोषण माह, तो एक योजना थी। ये जो पहल हमने पढ़ी है, ये पहल राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 का ही विस्तार है, जिसमें नए स्वरूप में किशोरियों, बच्चों और महिलाओं को सम्मिलित करके पोषण और स्वास्थ्य दोनों को लेकर हम चल रहे हैं। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन आखिरकार क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो 2018 में शुरू किया गया था। नोडल मंत्रालय इसका केवल कौन सा था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और हमने देखा है जो इन्होंने नई योजना शुरू की उसमें 2 मंत्रालय सम्मिलित हैं। कमेंट करके बताना दूसरा कौन सा था। उद्देश्य क्या है, भारत को कुपोषण मुक्त बनाना था, महिलाओं, बच्चों और किशोरियों में पोषण सुधार। तो देखो हम सिर्फ और सिर्फ पोषण 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 की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नई योजना है उसमें स्वास्थ्य को भी ऐड कर दिया गया है। लक्ष्य था 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोरियां, ठीक है, इसमें सम्मिलित था। मुख्य लक्ष्य था कि स्टंटिंग में प्रति वर्ष 2% की कमी लेकर के आए, वेस्टिंग में प्रति वर्ष 2% की कमी लेकर के आए, एनीमिया में भी 3% की कमी लेकर आना है। जो है कम जन्म वजन, मतलब जो है बच्चे का जन्म अगर हुआ है उस समय उसका बहुत वेट कम है और ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे, तो इनको 2% वार्षिक दर से हमें कम करना था। आधार वर्ष था इनका 2016-17, बेस ईयर, इसका मतलब है कि उन्होंने 2016-17 का डेटा कलेक्ट किया था कि कितनी जो है कितने मामले स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया, कम वजन वाले बच्चों के हैं और गर्भवती महिलाएं, बच्चे, ये सब जो है डेटा कब का लिया गया, 2016-17 का। अब रणनीति क्या थी इनकी, तो मल्टी सेक्टोरल दृष्टिकोण था इनका कि भाई स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, स्वच्छता, ग्रामीण विकास आदि मंत्रालय को इंटीग्रेट करके चला रहे थे। प्रमुख घटक कौन से, तो ICDS जो है, CAS, तो कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। आंगनवाड़ी सेवाओं का सशक्तिकरण करना, जन भागीदारी आधारित जो है आंदोलन स्टार्ट करना, पोषण माह हर सितंबर और पोषण पखवाड़ा हर मार्च में। और हमने अभी देखा कि ये 8वां पोषण माह है, ठीक है, जो कि सितंबर चल रहा है, 8वां है। अब आपको बताना है कि कौन सा ये पोषण पखवाड़ा है। इस बार 2025 में कौन सा पोषण पखवाड़ा था और 2026 में कौन सा हो जाने वाला, एक कोई भी बता दीजिएगा। अब विशेष ध्यान के बारे में बात करते हैं तो व्यवहार परिवर्तन संचार, ठीक है, इसके अलावा सामुदायिक भागीदारी, रेसिपी डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य की शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा, ये सब इंटीग्रेट करके चलाया जाता। अब बात करते हैं कि पोषण अभियान के माध्यम से कौन कौन से SDG गोल्स हमारे कवर हो रहे थे। SDG गोल 2 जो बोलता है जीरो हंगर, क्योंकि खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा था। SDG गोल 3 बोलता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, महिलाओं, बच्चों, किशोरियों के हेल्थ के बारे में बात की हमने। SDG गोल 5 है जेंडर इक्वलिटी, तो महिलाओं को और सभी को जो है किशोरियों को बराबर लेकर के आने की बात हो रही है। यहाँ पर जो है पोषण 2.0, तो 2021 में प्रारंभ इसमें सप्लीमेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम और आंगनवाड़ी सेवाओं को एकीकृत कर दिया गया। तो 2021 में 2.0 लेकर के आ गया था। 2018 में हमने पोषण अभियान पहला वाला लॉन्च किया था। मुख्य उपलब्धियां क्या रही इसकी जो है, तो पोषण ट्रैकर द्वारा लाखों आंगनवाड़ी केंद्रों का डिजिटल मॉनिटरिंग किया जा रहा है। पोषण माह, पोषण पखवाड़ा को जो है जन आंदोलन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। जागरूकता और आहार विविधता पर समुदाय आधारित पहले यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है। समझ में आ गया होगा क्या था, कैसे था, नई योजना क्या है, पुरानी योजना का ही जो है तरीके से एक्सटेंडेड वर्जन है, लेकिन कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है, नए मंत्रालयों को लेकर के आ गया है, लक्ष्य थोड़े से बड़े हैं, ब्रॉड है। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से है कि हाल ही में प्रारंभ किए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किस तिथि को किया गया। विकल्प है 15 अगस्त 2025, 17 सितंबर 2025, 2 अक्टूबर 2025 या 14 नवंबर 2025। तो जो आए नहीं है उनमें योजना कैसे लॉन्च होगी, बाकी आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।